आपको मैंने संस्कृत के एक श्लोक में भी बताया था कि ये विद्या रूपी धन है, जितना आप बांटोगे, जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़ें चैनल में हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम कक्षा 11वीं आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पाठ 1 संत कबीर, इसका अध्ययन करेंगे। इसके 2 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो सबसे पहले कवि परिचय, कबीरदास जी के जन्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर महान समाज सुधारक थे। इनका लालन पालन नीरू और नीमा निसंतान दंपति ने किया था। एक ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि संत कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन लोक लिहाज और समाज की मान मर्यादाओं के डर से उन्होंने शिशु कबीर को लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी तालाब के किनारे से गुजरते हुए एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। वे स्वयं निसंतान थे। उन्होंने शिशु कबीर का जो विलाप देखा तो शिशु कबीर को अपने घर पर लेके आए और उनका लालन पालन किया। कबीर ने कहीं भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, कहीं स्कूल, विद्यालय या कॉलेज में जाकर के अध्ययन अध्यापन नहीं किया, किंतु साधु संगति, आध्यात्मिक चिंतन और निर्गुण भक्ति के बल से इनके आत्मज्ञान का विकास हुआ। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था और इनकी पत्नी का नाम लोई था। रचना विषय, संत कबीर की रचनाओं के विषय। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु भक्ति, साधु महिमा, आत्मबोध और ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम देखा जाता है। ये इनकी रचनाओं के मुख्य विषय है। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। इनकी रचनाओं में इन सब धार्मिक आडंबरों का कड़े रूप से निंदा की गई है। इन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु इस मूल्यों को स्थापित किया। इनको पहले समाज सुधारक मानते हैं और उसके बाद में इनको कवि कहा जाता है। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में हुआ। इनकी भाषा में अक्खड़पन है। अक्खड़पन का मतलब सीधा विरोध है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी और तटस्थता से जो समाज को एक उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। शैली, कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो उपदेशात्मक शैली, खंडन मंडन और भावात्मक शैलियों में इन्होंने अपनी बात सटीक रूप से कही है। कबीरदास जी की मुख्य रचनाएं। संत कबीर की रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है। इस बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भाषा शैली, कबीर के काव्य में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी और अरबी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। इसलिए विद्वान लोग कबीरदास जी की भाषा को सद्दूकड़ी भाषा कहते हैं, अर्थात खींचड़ी भाषा, जिसमें कई भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है।
तो कबीरदास जी के द्वारा रचित जो 2 पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो सबसे पहले वाले पद को हम पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी के दोनों पदों का हम सार समझते हैं। पहला सार, मैं इसके अंदर एक आपको मुख्य रूप से बात बताना चाहूंगा कि दोनों पदों के सार और दोनों पदों के भावार्थ आपको स्क्रीन पे भी साफ दिखाई देंगे। आप उसको पोज करके भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह आपको सूचना आपकी जानकारी के लिए अनिवार्य थी देने के लिए। तो पहला जो पद है उसका सार इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, और जो लोग संसार और परमात्मा को, ब्रह्म और जगत को भिन्न भिन्न मानते हैं वे सब अज्ञानी हैं। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति है। इस संसार का रचयिता ईश्वर भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि तत्व को नहीं काट सकता। उसी प्रकार संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि माया के बंधन से अलग रह करके ही निर्भय रहा जा सकता है और ईश्वर की प्राप्ति मोह और माया से अलग रह करके की जा सकती है। इस प्रकार पहला जो पद है उसका सार, इंग्लिश के अंदर आता है ना उसका सेंटर आइडिया ये आपका सार ही है। इस सार के अंदर यह कहा गया है कि ईश्वर एक है, अलग अलग रूपों में वो विद्यमान नहीं है और वो निर्गुण ईश्वर है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने ईश्वर के अलग अलग रूप मानने वाले लोगों को अज्ञानी कहा है और वास्तव में उनको सच्चे रूप से ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इसका मुख्य प्रमाण है कि वो ईश्वर और जगत को अलग मानते हैं, जबकि कबीरदास जी के अनुसार दोनों एक है। दूसरा पद है उसका हम सार देखते हैं। फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये पाठ के सार, पाठ के भावार्थ आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। आप इनको पोज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दूसरा पद है उसका सार इस रूप में है कि कबीरदास जी ने कहा है कि जातीय भेदभाव और धार्मिक आडंबर, इन्होंने इस पद के अंदर जो समाज में जातीय भेदभाव और धार्मिक आडंबर है इस पर चोट की गई है। जो लोग प्रातः स्नान, व्रत नियम, साधना, समाधि, पीपल, पत्थर इन सब की पूजा करते हैं, तीर्थ, व्रत इत्यादि का पालन करते हैं और टोपी, छापा, तिलक आदि बाहरी वेशभूषा धारण करके ईश्वर की प्राप्ति में लगे रहते हैं, वो वास्तव में धार्मिक आडंबर से युक्त है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं की आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वे सब लोग भटके हुए हैं कबीरदास जी के अनुसार। वे सत्य से कोसों दूर है। घर घर जाकर के साखी, सबद, रमेनी आदि गाते हैं। मंत्र देने वाले गुरु शिष्य अज्ञानता के कारण दोनों ही डूब जाएंगे, क्योंकि ईश्वर निर्गुण रूप से है, निर्गुण रूप से विद्यमान है। इन धार्मिक आडंबरों में ईश्वर का निवास नहीं है। ये दोनों पद आपको सार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो कबीरदास जी ने पहले पद का मैं वाचन, कबीरदास जी के पहले पद का वाचन करता हूं, उसको आप समझें, फिर इसका भावार्थ भी आपको समझाया जाएगा। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनई को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन, एके पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, भांडे का मतलब बर्तन, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई,
सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ये इस प्रकार से पद है, इसका हम भावार्थ समझते हैं जो इस प्रकार है। इसका पहले पद का भावार्थ इस प्रकार है। एकेश्वरवादी निर्गुण संत कबीर जगत और ब्रह्म दोनों का पृथक अस्तित्व नहीं मानते। इनके अनुसार जगत और ब्रह्म एक ही है। कबीर के अनुसार हम तो एक ही परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को अभी तक जाना नहीं है। उनके लिए तो यह संपूर्ण संसार नरक के समान है, क्योंकि अभी तक उन्होंने परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अज्ञानतावश वे एक को दो मान बैठे हैं। दो कौन? आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन अज्ञानतावश वो दो मानते हैं। पूरी सृष्टि में एक पवन है, एक जल है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति संपूर्ण संसार में व्याप्त है। इस संसार का जो रचयिता है ईश्वर, वह एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उसे एक ही कुम्हार अर्थात उस परम सत्ता ईश्वर ने बनाया है। अर्थात सभी मनुष्यों का निर्माण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता ईश्वर भी एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अंतर्निहित है अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, अर्थात एक न एक दिन उसका नाश होना अवश्यंभावी है। किंतु उसमें निहित आत्मा अमर है और अकाट्य है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा है वो अजर है, वो अमर है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न स्वरूप धारण किए हुए हैं। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामयी रूप को देख करके ये संपूर्ण संसार है सांसारिक मोह माया में लुप्त हो गया है, अर्थात ईश्वर को उसने भुला दिया है। भला तू उस झूठी मोह माया पर क्यों गर्व करता है? प्रभु प्रेम में दीवाने संत कबीर कहते हैं, जो लोग मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। इस प्रकार इस पद के अंदर उन्होंने जो आत्मविश्वास है, ईश्वर और जगत को अलग अलग लोग मानते हैं और इस पद के अंदर कबीर ने कहा है ये एक ही है। मनुष्य अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण आत्मा और परमात्मा का भेद करता है। इसलिए अगर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा तत्व को ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपनी आत्मा का ज्ञान जरूरी है। अब हम इसके दूसरे पद को समझते हैं। जो कबीरदास जी का दूसरा पद है उसको मैंने 2 भागों में बांटा है। तो उसका जो पहला भाग है वो मैं आपके सामने वाचन करूंगा, आप उसको समझें, फिर इसी के भावार्थ की चर्चा होगी और उसके बाद में उसका जो शेष काव्यांश है, जो शेष पद है, उसको भी समझाया जाएगा। संतों देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे। सांच का मतलब सत्य, सत्य कहो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहु तक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब कुराना।
के मुरीद तदबीर बतावे। तदबीर का मतलब होता है उपाय। उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, मतलब घमंड। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। पहले केवल दूसरे पद का जो आधा काव्यांश है, अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। दूसरे पद का जो प्रथम काव्यांश है उसका भावार्थ समझते हैं। कबीरदास जी ने कहा, हे साधकों, देखो सारा संसार है वह पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए, सत्य बात कही जाए, तो वे नाराज होकर मारने को दौड़ते हैं और असत्य बातों पर पूरा का पूरा विश्वास करते हैं। आगे पाखंडों पर, जो धार्मिक पाखंड है, उनका खंडन करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले मुझे बहुत सारे संतों को मैंने देखा है। ऐसे संत उनको मिले हैं, वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, किंतु अपने भीतर परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के बेकार के नियमों और व्रत उपवास इत्यादि में अलूझते हैं और भटक जाते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। उसका ज्ञान थोथा और निस्सार होता है। कबीरदास जी हिंदू मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ, कुरान इत्यादि पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय भी बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को अभी तक जाना ही नहीं है। यह जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए हुए बैठते हैं और जिसे साधक होने का मन में बड़ा अहंकार होता है, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थ और व्रतों का पालन करते हैं, वह ये सब छलावा है, ये सब उनके लिए बुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। मतलब इतना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जो धर्मों के अंदर जो धार्मिक आडंबर है, उन पर कबीरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से सीधा कटाक्ष किया है कि ये जो धर्म के नाम पर भटकाव है, बुलावे हैं, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब जो दूसरा पद है उसका जो काव्यांश द्वितीय है उसका मैं आपके सामने वाचन करूंगा। दूसरे पद का द्वितीय काव्यांश को हम पढ़ते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क का मतलब मुस्लिम। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्य सब बूढ़े अंत काल पचिताना। सिक्य का मतलब उनका जो शिष्य है वह। कहे कबीर सुनो संतों ई सब भर्म भुलाना। ये सारा का सारा क्या है? बुलावा है, भटकाव है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने। केतिक कहो का मतलब है कहाँ तक कहो, कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। इसका भावार्थ हम समझते हैं जो इस प्रकार है। कबीरदास जी के द्वारा रचित जो दूसरा पद है उसके द्वितीय काव्यांश में भी उन्होंने जो धर्मों के अंदर जो बाह्य आडंबर हैं, जो व्रत नियम उपनियमों को लेकर के जो उन्होंने आडंबर है, उन पर उन्होंने कटाक्ष करने के क्रम में कहा है कि उन्होंने जगत के अंदर लोगों को माला पहने हुए, टोपी, तिलक,
छापा इत्यादि को देख करके ही उनके पाखंडों का उन्होंने अनुमान लगाया। ये कहते वे लोग जो प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते हुए फिरते हैं, लोगों को धार्मिक उपदेश देते हुए फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन स्वयं को भी परमात्मा का, ईश्वर के तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहता है कि मुझे रहमान प्रिय है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान इन दोनों में झगड़े होते हैं, वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। सो सत्य तो यह है कि न हिंदू ने ईश्वर को पहचाना है, न मुसलमान ने ईश्वर को पहचाना है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांटते रहते हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है, अपने आप को प्रभावशाली दिखाने का फेर ही है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी होते हैं और ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाते हैं। परम ब्रह्म के बिना उनको अंत में पछताना पड़ता है। वे स्वयं ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता नहीं जानते हैं और संसार को उपदेश देने के लिए निकल जाते हैं। देखो आप कितनी विडंबना है। तभी तो आप आजकल मीडिया वगैरह में भी देख रहे हो, ये जो नकली बाबा होते हैं वो पकड़े जाते हैं, जबकि उन्होंने पकड़ने से पहले तक का उनका प्रभुत्व देखो, इनके पास धन संपत्ति देखो, इनके अनुयायियों की संख्या देखो। लेकिन जब वास्तविकता उजागर होती है तब अपना सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। तो कबीरदास जी ने ऐसे संतों पर, जो पाखंडियों पर भी तो कटाक्ष किया है। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों सुनो, ये सब पाखंडी ब्रह्म में भूले हुए हैं। किसको? ईश्वर को। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? अहंकार के कारण। वे स्वयं को बड़ा अभिमानी मानते हैं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से, स्वाभाविक रूप से जो हम साधना करते हैं उससे प्राप्त किया जा सकता है। संत जन हैं, सहज और स्वाभाविक प्रेम से उनमें लीन हो सकते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे पद के अंदर कबीरदास जी ने जो धार्मिक आडंबर है, जो धर्मों के अंदर है, व्रत, नियम, उपनियम, योग इत्यादि से परे रह करके ही सहज और स्वाभाविक प्रेम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यही उपदेश इन्होंने दिया है। तो बच्चों, ये जो दोनों पद हैं 11वीं क्लास के अंदर सीबीएसई आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का जो पाठ 1 है संत कबीर, उनके दोनों पदों को हमने समझा है। और आपको मैंने ये पहले ही बता दिया है कि इनका भावार्थ, इनके पाठ का सार है, वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। आप पॉज करके उनको समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और आओ पढ़े चैनल के अंदर जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके इनके प्रश्नोत्तर और परीक्षा से संबंधित जो अन्य चीजें हैं वो भी सहज और सरल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे को इसी प्रकार आप हमारा उत्साहवर्धन करें। आप हमारे इस आओ पढ़े चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको मैंने संस्कृत के एक श्लोक में भी बताया था कि ये विद्या रूपी धन है, जितना आप बांटोगे, जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद।